Assalamualaikum everyone. Hope so you all are fine and healthy. Welcome to my next video. Today I will discuss you Helicobacter pylori infection. So let's start with the table of content. Today I will discuss you in this video introduction, structure, epidemiology and pathogenesis of Helicobacter pylori, causes, its sign and symptoms, diagnosis and then preventions. So let's start with the introduction. Helicobacter pylori, also known as H. pylori, it is a type of bacteria, most commonly bacterial infections in the world. बेसिकली हेलिकोबैक्टर पायलरी एक बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज करता है इन द वर्ल्ड. हेलिकोबैक्टर पायलरी प्रीवियसली नॉन एज कंपाइलोबैक्टर पायलरी. The bacterium was first identified in 1982 by the Australian doctors Barry Marshall and Robin Warren. बेसिकली ये बैक्टीरिया 1982 में ऑस्ट्रेलियन के डॉक्टर्स थे बैरी मार्शल एंड रॉबिन वेरिन ने इसको आइडेंटिफाई किया था. हेलिकोबैक्टर पायलरी बेसिकली माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम. डैट्स मीन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें ग्रोथ के लिए लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए, बट हेलिकोबैक्टर पायलरी ऐसा बैक्टीरिया है जिसे लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. डैट कॉलोनाइज द ह्यूमन स्टमक. ये जो बैक्टीरिया ह्यूमंस के अंदर उसके माउथ के थ्रू जो है उसके स्टमक तक पहुंचता है, तो ये स्टमक की सेल वॉल के साथ कॉलोनीज बना लेता है. इंशाल्लाह हम आगे जाके ये देखते हैं. In this slide, I will discuss you the structure of Helicobacter pylori. आप सब देख सकती हैं कि हेलिकोबैक्टर पायलरी जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास फ्लैजिला है, प्रोटीन्स है, यूरिएज होता है, एक्सोटॉक्सिन्स, एक्सोएंजाइम्स होते हैं और लिपोपॉलीसेकेराइड्स की इसकी वॉल होती है. अब फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला हेल्प करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्रीली मूव करने में. मतलब कि इसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी बैक्टीरिया है वो फ्रीली मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस. हेलिकोबैक्टर पायलरी बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं. ये एक याद रखने वाली बात है. इट इज़ अ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया. फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम जैसा मैंने बताया मूव्स फ्रीली, जो इसको फ्रीली मूव्स करने में इसको हेल्प करते हैं इसके फ्लैजिला. डेड कॉलोनाइज द गैस्ट्रिक म्यूकोसा. जो स्टमक की सेल वॉल्स होती हैं, स्टमक के अंदर जो वॉल्स हैं उनके अंदर ये कॉलोनीज बना लेते हैं. अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये 2 to 4 माइक्रोमीटर जो होती है इसकी लेंथ होती है और 0.5 to 1 माइक्रोमीटर जो है इसकी विड्थ होती है. द बैक्टीरियम कैन अपेयर हैज़ अ रोड शेप और कोकाइड शेप. अब फॉर एग्जांपल जब हम इसको इस बैक्टीरिया को जब हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में कल्चर करवाते हैं, आफ्टर कल्चरिंग ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप जब हम इसको देखते हैं तो हमें इसकी जो शेप है वो रोड और कोकाइड शेप जो है इस तरह की कुछ नज़र आती है. और फिर उसके बाद जो होता है उसी की डिपेंड करते हैं हम इसकी एंटीबायोटिक्स जो है वो इसके लिए डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं जो इसको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है. In this slide, I will discuss you epidemiology and pathogenesis of Helicobacter pylori. Basically, 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इन्फेक्टेड बाय हेलिकोबैक्टर पायलरी. मतलब कि ये एक बहुत जो है ये इन्फेक्शन कोज करता है. 50% जो है इससे वर्ल्ड पॉपुलेशन अफेक्टेड हो रही है. डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान जो है 70 to 80% और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो 70 to 80% इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो रही हैं. ह्यूमंस आर द मेजर रिजर्वायर्स जो है हेलिकोबैक्टर पायलरी. अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये क्या बैक्टीरिया क्या करता है, पहले कॉलोनाइजेशन करता है, फिर वायरलेस फैक्टर जो है वो क्रिएट करता है. होस्ट रिस्पॉन्ड जब इन्फेक्ट होता है तो उसके बाद क्या होता है, ये इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन कोज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये क्रोनिक और एक्यूट इन्फेक्शन जो है ये कोज करता है.
अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी कंटेमिनेटेड फूड या हमारे हाथ जो है हैंड वॉश नहीं हुए थे, हम उसी तरह से अपने कोई भी फूड खा लेते हैं, हमें नहीं पता चलता क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नज़र नहीं आते हैं। तो क्या होता है कि ये हमारे जो है माउथ के थ्रू एसोफेगस से ये हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। अब स्टमक क्या है, हम सब जानते हैं कि स्टमक जो है ये एसिड जो है वो रिलीज़ करता है। हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड्स होता है। मतलब जब हम कोई भी फूड इनटेक कर रहे होते हैं तो फूड की डाइजेशन होती है स्टमक में, और उसके फूड के थ्रू बहुत सारे मिलियंस ऑफ अमाउंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो वो क्या होता है कि जो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड्स हैं वो उनको किल कर देते हैं। बट ये जो हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, ये जो है ये किल नहीं होता। ये स्टमक के साथ जो है स्टमक की जो ये जैसा ये वॉल्स होती हैं यहाँ पे जाके ये क्लोनीज बना लेता है। इस तरह से जो है ये क्लोनीज बना लेता है, और ये पेप्टिक अल्सर्स और गैस्ट्रिक अल्सर्स जो है वो कोज करता है, कैंसर का कोज भी कर सकता है जब ये क्रोनिक और एक्यूट स्टेज पे पहुंच जाता है। अगर हम इसके कोजेस की बात करें, हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन अकर व्हेन एच पायलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्ट योर स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तब इन्फेक्ट करता है जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है। एच पायलोरी बैक्टीरिया आर यूजुअली पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सलाइवा, वॉमिट और स्टूल्स। अब बेसिकली क्या होता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन भी। अब फॉर एग्जांपल एक मतलब पर्सन है, इंडिविजुअल्स है, कोई भी है, वो इससे इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है। अब क्या करेगा, उसके स्लाइवा के थ्रू अगर ये बैक्टीरिया उसके स्लाइवा के थ्रू बाहर आ गया, उसके स्टूल के थ्रू या उसके वोमिट अगर उसने किया उसके थ्रू ये बाहर आ गया, तो ये दूसरा पर्सन जो उसके नियर है उसको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। एच पायलोरी में आल्सो बी स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। अब कंटेमिनेटेड वाटर और फूड में किस तरह, फॉर एग्जांपल स्टूल जो है जब वो पानी के अंदर मिक्स होता है तो वो पानी अब ये स्टूल के थ्रू भी जो है बॉडी से बाहर निकलता है। अब क्या होता है कि ये जब पानी के अंदर मिक्स होता है तो ये क्या करता है कि ये पानी में जो है पानी में इंक्लूड हो जाता है, और वो क्या होता है कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है, उसके थ्रू भी जो है ये ह्यूमंस को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। द एग्जैक्ट वे एच पायलोरी बैक्टीरिया कोज गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर्स इन सम पीपल इज स्टिल अननोन। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो है ये ज़्यादा देर तक अगर हमें मतलब कि नहीं पता चलता कि हमारे स्टमक में ये मतलब कि ये इन्फेक्शन कोज हो रही है, ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक में है, तो ये क्या करता है कि ये अल्सर जो है वो कोज करना शुरू कर देता है, जो एक्यूट और क्रॉनिक जो है स्टेज तक पहुंच जाता है, जो डेंजरस है। इन दिस स्लाइड आई डिस्कस यू साइन एंड सिम्टम्स। अब हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमें ये हो गया है, अगर हम इससे इन्फेक्टेड इस बैक्टीरिया ने हमें कर दिया है, तो हम क्योर किस तरह हो सकते हैं, हमें क्या सिम्टम्स शो होते हैं। मोस्ट पीपल विद एच पायलोरी इन्फेक्शंस विल नेवर हैव एनी साइंस और सिम्टम्स, बट सम पीपल मे बी बोर्न विद मोर रेजिस्टेंस टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एच पायलोरी। बेसिकली जब ये बॉडी में एंटर होता है तब इतने मतलब हार्ड एंड फास्ट जो है हमें सिम्टम्स शो नहीं हो रही होती है, बट जब स्टिल ये अपनी क्लोनाइजेशन जो है उसकी बढ़ती जाती है, जब ये एक्सेस अमाउंट में हमारे स्टमक में हो जाता है, हमारे स्टमक की जो वॉल्स है उनको डैमेज करना शुरू हो जाता है, तो फिर जो है हमें जो है वो इसके सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा शो होना शुरू हो जाते हैं। व्हेन साइन एंड सिम्टम्स डू अकर विद एच पायलोरी इन्फेक्शंस दे आर टिपिकली रिलेटेड टू गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर्स एंड मे बी इंक्लूड। जैसे मैंने बताया कि जब हमें सिम्टम्स और साइन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग पेन इन योर स्टमक में बहुत ज़्यादा जलन होती है, एसिडिटी फील होती है, भूख नहीं हमें ज़्यादा लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, अनइंटेंशनल वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ब्लॉटिंग व्हेन योर स्टमक इज़ फुल और स्ट्रेच्ड। मतलब इस तरह की जब कंडीशंस आती हैं तो ये जो है ये साइन एंड सिम्टम्स है कि एच पायलोरी जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, इसने हमारे स्टमक में इन्फेक्शन किया है। तो ये जब सिम्टम्स शो होती है तो मतलब कि गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर जो है वो हमारे स्टमक में शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह ये एक स्टमक है, स्टमक में देखें यहाँ पे ये जो है इसने क्लोनाइज बनाई है, और ये हमारे पास एक एच पायलोरी बैक्टीरिया है।
अब इसके डायग्नोसिस का क्या तरीका है? फॉर एग्जांपल इसको डायग्नोज जो है, इसका बेस्ट और इजी वे ये है कि हम लोग इसका स्टूल ब्लड सैंपल लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में और उसको कल्चर करते हैं ब्लड एगर प्लेट पे जो भी है। फिर हम उसको कल्चर करके फिर उसकी ग्राम स्टेनिंग करके फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं। माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम इसकी जो है अपीयरेंस पता चलती है कि किस तरह का ये है। और अगर तो मतलब कि इसकी अपीयरेंस जो है, जैसे मैंने बताया कि रोड शेप को कार्ड स्पायरल शेप है, तो ये अगर जब हमें अपेयर हो जाए कि हाँ यही है, तो फिर इसकी जो फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो इसके एंटीबायोटिक्स होती है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ब्लड टेस्ट के थ्रू भी डायग्नोज कर सकते हैं, यूरिया ब्रीड टेस्ट भी कर सकते हैं और स्टूल टेस्ट भी कर सकते हैं। अब जो अगर फॉर एग्जांपल जैसे गैस्ट्राइटिस अल्सर्स या पेप्टिक अल्सर किसी पेशेंट को हो जाता है कि मतलब कि स्टेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कैंसर तक स्टेज पहुंच जाती है, तो फिर इसकी बायोप्सी होती है। बायोप्सी इस तरह होती है कि बायोप्सी हम स्टमक की लाइनिंग जो होती है वहाँ से सैंपल लेते हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस, मतलब बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये क्या होता है, फिर जो टिश्यू उसका टिश्यू लेते हैं, फिर उसकी बायोप्सी होती है, उसको फर्दर प्रोसीड्स करके जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब प्रिवेंशन की बात अगर आती है तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमें उन सब से बचना चाहिए, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड। हमें नहीं पता, अभी तो कुछ आइडेंटिफाई भी नहीं हुए हैं, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमें सबसे बचना है। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हमें तकरीबन सबके लिए सेम रूल्स जो है उनको फॉलो करना है। यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग एन एच पायलरी इन्फेक्शंस विद द सेम स्टेप्स यू टेक टू कीप अदर जर्म्स। फॉर एग्जाम्पल इकोलाई है, क्लेप्सिला है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब से हमें अपने आप को बचाना है। वो किस तरह से बचाना है मैं आपको बताती हूँ कि हमें प्रैक्टिस गुड हाइजीन करनी है। मतलब कि हमें अपनी जो है ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए हमें कि हमने किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सेल्फ किस तरह से अपने आप की बॉडी अपना इम्यून सिस्टम किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखना है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें इफ़ेक्ट करता है तो हम उसको किस तरह से जो है उसके जो अगेंस्ट है वो एक्शन क्रिएट करें। हैंड वॉशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस। मतलब कि हमें हैंड वॉशिंग जो है हमारे हाथों के थ्रू ही, हम जब खाते हैं किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हाथों के थ्रू ही बहुत बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन से भी ट्रांसफ़र होते हैं, स्पेशली विद द फूड प्रिपरेशंस। अब फॉर एग्जांपल ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं वो किचन में कुकिंग करती हैं तो उनको चाहिए कि ईच एंड एवरी थिंग को वॉश करके वो यूज़ करें। फॉर एग्जांपल वो डील कर रही हैं वेजिटेबल्स के साथ, फ्रूट्स के साथ, किसी मतलब के कोई भी चीज़ है किचन में, वो सबसे पहले उसको वॉश करें अच्छी तरह, पहले अपने हाथ वॉश करके फिर उसके साथ उसको डील करें। वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूज़ वॉशरूम। वॉशरूम के बाद अपने हाथों को प्रॉपर अच्छी तरह से उनको जो है वॉश करें अच्छे अच्छे सोप के साथ, अच्छे हैंड वॉश के साथ। और टीच योर अपने, और जो अब घर में बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों से ही सीखते हैं, तो उनको भी बताएं कि हाँ ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं अपनी सेल्फ प्रोटेक्शंस के लिए। और ऐसे फूड्स को ना खाएं जो हमें पता हो कि ये क्लीन वाटर जो है ये फूड को नहीं मिला हुआ जिस फील्ड्स में ये ग्रो हुए हैं। डोंट ईट एनीथिंग डैट इज़ नॉट कुक्ड थ्रोली। अब जो कोई चीज़ अगर मतलब कि अच्छी नहीं बनी हुई है तो उसको खाने से अवॉइड करें। और अवॉइड फूड सर्व टू पीपल हु हैव नॉट हैव देयर हैंड। किसी चीज़ कोई चीज़ लें तो उसको धो के इस्तेमाल करें, हमें नहीं पता कि हम जिससे चीज़ ले रहे हैं उसने अपने हाथ धोए या नहीं धोए हैं। तो इस तरह वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रो वाटर कंटेमिनेट वाटर फूड्स एटसेट्रा जो है ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एच पायलोरी भी, इसके अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रिवेंशन जो है वो हम इस तरीके से अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Thanks for watching my video. If you like, please like, subscribe and share. Thank you so much.